बात बात पर समझौता करना छोड़ दिया है मैंने। बात बात पर समझौता करना छोड़ दिया है मैंने। मेहनत के पसीने से तकदीर को भी मोड़ दिया है मैंने। हंसती है कामयाबी मेरी असफलता पर तो हंसने दो उसे। हंसती है कामयाबी मेरी असफलता पर तो हंसने दो उसे। एक दिन झुकाऊंगा घुटने पर उसे। अब भीख मांगना छोड़ दिया है मैंने। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पर बार बार वीडियो बनाने का निवेदन किया था और मैं आपसे आज जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं वह यह है कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, आप इंटरव्यू कैसे फेस करें और किसी भी इंटरव्यू में आप सफलता कैसे पा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंटरव्यू से संबंधित 6 अलग अलग बिंदुओं पर आपसे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात बीएचयू की मैं बताऊं तो बीएचयू पीएचडी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है और पीएचडी में आपका इंटरव्यू भी होगा। यानी इस बार बीएचयू पीएचडी का जो एडमिशन होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा, वह रेट आप देंगे और रेट यदि आप क्वालिफाई करते हैं और आप रैंक में आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको पीएचडी के लिए अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो बीएचयू पीएचडी का अभी जो फॉर्म है वो नहीं आया, मुझे लगता है 15 के आसपास बीएचयू का पीएचडी का फॉर्म आ जाएगा और इस महीने तक सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी कीमत पर बीएचयू पीएचडी में हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप बीएचयू पीएचडी से संबंधित और भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। और मैंने पीएचडी के साथ साथ और भी तमाम तरह के फील्ड में जो इंटरव्यू होते हैं उसके बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू से संबंधित विभिन्न तरह के मुद्दों के बारे में, विभिन्न तरह के पहलुओं के बारे में मैंने विस्तार से बात की है। आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो भी जो इंटरव्यू पर आधारित था वह आप सुन सकते हैं। और मैं इस वीडियो को भी या इस वीडियो में भी पिछले वीडियो के जितने इंटरव्यू के वीडियोस मैंने बनाए हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन वाला भाग है मैं उसमें भी शेयर कर दूंगा, जिससे आपके लिए सुविधा होगी। आप इस लिंक के थ्रू भी इंटरव्यू के अलग अलग वीडियो को आप सुन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है या आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उद्देश्य पर आधारित इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में होने वाला एक इंटरेक्शन होता है। यानी आप सभी जानते हैं कि जो एक्सपर्ट होता है वो कुछ आपसे सवाल पूछता है और आप उससे संबंधित जवाब आप प्रस्तुत करते हैं और यह निश्चित रूप से किसी एक विशेष उद्देश्य पर आधारित होता है, क्योंकि इसी उद्देश्य को पूरा करने के हिसाब से ही आपसे प्रश्न एक्सपर्ट के द्वारा किए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप निश्चित रूप से यह समझ लीजिए कि जब भी कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, आपसे जो इंटरव्यूअर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, एक बेहतर उत्तर की उम्मीद करता है। यदि आपको इंटरव्यू देने में डर लगता है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि यह सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, बल्कि इंटरव्यू देने वाले हर कैंडिडेट की यही स्थिति होती है। अगर मुझे भी इंटरव्यू में बैठा दिया जाए तो मेरी भी स्थिति यही होगी। हम आपको चाहे इंटरव्यू के बारे में जितना समझा लें, लेकिन थोड़ा सा डर निश्चित रूप से हर इंसान के अंदर होता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उससे क्या पूछे जाने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह बिल्कुल स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आपको धैर्य बना करके सुनना है और इंटरव्यूअर द्वारा किए गए या एक्सपर्ट द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देना है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे इंटरव्यू फेस करने में डर नहीं लगता होगा। और निश्चित रूप से जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप सारे प्रश्नों का उत्तर सही दे दें, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है, क्योंकि कुछ प्रश्न आपसे
एक्सपर्ट ऐसे ही पूछेंगे जिसका उत्तर आप नहीं बता पाएंगे, या आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपसे तब तक क्वेश्चन पूछा जाएगा जब तक आप मना नहीं कर देते हैं, जब तक आप बताते रहेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन किया जाता रहेगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आइए इंटरव्यू से संबंधित 6 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हैं और समझते हैं कि इंटरव्यू में हमें किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करना है। और सबसे बड़ी बात जो इंटरव्यू में होता है कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं उससे पहले जो आपका बायोडेटा होता है, जो आप रिज्यूम बनाते हैं या जो फॉर्म भरते वक्त आप लिखते हैं, उसको आप बहुत सोच समझ कर के लिखें। कोई भी अनावश्यक जानकारी न दें, या आप उसमें कोई भी ऐसी चीज़ न लिखें जिसके बारे में आपको जानकारी न हो, या जिसके बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट न हो, या जिसके बारे में आप बहुत कंफर्ट न हो। क्योंकि जो आप बायोडेटा में या रिज्यूम में लिखते हैं वह एक्सपर्ट के सामने होता है और उसमें से वह अपने इच्छानुसार कोई भी एक पॉइंट उठा सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं। और बाद में आप ये नहीं कर सकते कि सर इस पर सवाल न कीजिए या इस पर मैं बेहतर तरीके से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपके द्वारा ही बताया गया वो इन्फॉर्मेशन होता है जिसके बारे में एक्सपर्ट आपसे बात करता है। तो आप अपने बायोडेटा या रिज्यूम को बेहतर तरीके से सोच समझ करके ही बनाएं। जितना आपने लिखा है उसकी विस्तृत जानकारी आपके पास होना चाहिए, आपको विधिवत उसके बारे में पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो चीज़ें आपने लिखा है उस पर चिंतन मंथन आप करके जाएं, क्योंकि उससे संबंधित भी सवाल कोई एक्सपर्ट कर सकता है। और आप कपड़े और जो वेशभूषा आपका है वो सामान्य हो, आरामदायक हो। आप इंटरव्यू के दौरान कोई भी नया चीज़, नई चीज़ें या कुछ भी ऐसा चीज़ पहनने, खाने या इस तरह की चीज़ों को आप ट्राई न करें। कभी कभी नई चीज़ ट्राई करने में भी अनकंफर्ट आप फील कर सकते हैं, इससे आपको असुविधा हो सकती है। और साथ ही साथ आपका सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। अब वहीं दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो धैर्यपूर्वक सुनना एक सबसे बड़े इंटरव्यू की खासियत होती है, क्योंकि कभी कभी आप प्रश्न को बढ़िया तरीके से नहीं सुन पाते हैं और बिना समझे आप जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो कई बार बीच में एक्सपर्ट आपको रोकता है। ठीक है, तो आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सुने, समझें, उसके बाद आप उसका जवाब दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सजेशंस एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको दिए जाते हैं। सजेशन जब भी आपको दिया जाता है, आप सजेशन के दौरान आगे और भी बेहतर करने का भरोसा एक्सपर्ट को निश्चित रूप से दिलाएं। आप यह महसूस कराएं कि इस पर मुझे बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है और मैं आगे इस पर और भी बेहतर काम करूंगा। कुछ चीज़ों पर एक्सपर्ट आपकी राय जानने के हिसाब से आपसे प्रश्न करता है, तो आप को बेहतर तरीके से आपको अपनी राय देना है। और जहां पर कुछ विशेष तरह के प्रश्न होते हैं जिस पर आपकी राय एक्सपर्ट जानना चाहते हैं, उसका उत्तर हर एक कैंडिडेट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जवाब ऐसा होता है जो एक्सपर्ट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता है। यह देखा जाता है कि आप कितना संतुलित तरीके से किसी भी प्रश्न को आप बता पाते हैं, उसका उत्तर आप बता पाते हैं। कभी कभी आप जब इंटरव्यू देते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्की फुल्की, आपके चेहरे पर स्माइलिंग होना चाहिए, आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत अपने चेहरे पर जो फियर है या जो एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए कि नहीं, आप बहुत मन से और बहुत बिना परेशान हुए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। याद रहे कि आपको हद से ज़्यादा, यानी स्माइलिंग की बात मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब नहीं है कि आप इस तरीके से हंसें जो आपके इंटरव्यू पर नेगेटिव इफेक्ट डाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंसना या एक लेवल से ज़्यादा हंसना एक्सपर्ट के लिए एक नेगेटिव भी हो सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। तो आपको बैलेंस करके रहना है। और आपसे तब तक इंटरव्यू लिया जाएगा, जैसा मैंने कि पहले बताया, कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है तो
यह मान के चलिए कि आप सही डायरेक्शन में हैं और आप बता रहे हैं, इसलिए आपसे ज़्यादा प्रश्न किया जा रहा है। और आपसे प्रश्न ज़्यादा तब तक किया जाएगा जब तक कि आप 2-4 प्रश्नों का उत्तर ना दे पाएँ। तो यह आपके लिए अच्छा लक्षण है, आप इससे बिल्कुल परेशान न हो। और कभी कभी आपको यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो ईमानदारी से ना कहना भी एक बहुत बड़ी कला होता है, और कभी कभी ईमानदारी से न देने वाले उत्तर के कारण भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपको झूठा और गलत और बेवजह बनावटी जवाब देने से बचना चाहिए, और यदि आता है तो आप बताएं और नहीं आता है तो आप साफ साफ मना कर दें। वहीं तीसरे महत्वपूर्ण पहलू की बात करें जो हमारे आत्मविश्वास के ऊपर निर्भर करता है, यानी हमें निश्चित रूप से इंटरव्यू के दौरान अपने ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा होना चाहिए, तभी हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको नहीं आएगा, तो आपको इसको लेकर के परेशान नहीं होना, क्योंकि आप मान के चलिए कि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे ही होंगे जिसका जवाब आप नहीं बता पाइएगा। कोई एक्सपर्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, या आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये मेरे परिचित हैं या ये बहुत सही है या बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं होता है। हर इंडिविजुअल से अलग अलग एक्सपर्ट अपने हिसाब से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, तो सारे एक्सपर्ट्स अच्छे होते हैं। आपको सिर्फ पहले से बायस नहीं होना है, आपको उनके प्रश्नों को सुनना है और बेहतर जवाब देना है, क्योंकि हर एक एक्सपर्ट का सवाल पूछने का तरीका अपने हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और आपको आसानी पूर्वक सारे प्रश्नों का जवाब जितना बेहतर तरीके से आप दे सकते हैं देने की कोशिश करनी चाहिए। आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी कंफर्ट फील करते हो, जिसमें भी आपको सुविधा होती है, आप दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा में अपना उत्तर आप दे सकते हैं। और एक चीज़ मैंने देखा है कि इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सामान्य तरह के टर्म पूछने पर भी उसकी हिंदी या उसकी इंग्लिश पूछते हैं। ठीक है, तो सामान्य तरह का अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में बोल रहे हैं तो भी आपको सामान्य जो शब्द होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, क्योंकि बार बार इंग्लिश का हिंदी और हिंदी का इंग्लिश पूछने से भी आपके इंटरव्यू पर नेगेटिव असर पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट के हों या जिस भी तरह का इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं, उससे संबंधित जो सामान्य तरह के जो टर्म्स होते हैं या सब्जेक्ट संबंधित जो सामान्य तरह के शब्द हैं, टर्म्स हैं, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। कभी कभी मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू अगर कोई एक्सपर्ट ले रहा है और आपसे वेरिएबल पूछ दिया तो आप उसकी हिंदी पूछने लगे, यदि आपसे इथिकल इश्यूज पूछने लगा तो आप उसकी हिंदी पूछने लगे, क्या होता है, या ऑब्जर्वेशन नाम लिया तो आप उसकी हिंदी पूछने लगे, या कोई हिंदी में पूछने लगा कि आप निष्कर्ष बताइए तो निष्कर्ष की इंग्लिश पूछने लगे, या कोई मूल्यांकन कहा तो आप मूल्यांकन की इंग्लिश पूछ रहे हैं, या सिद्धांत कहा तो सिद्धांत। तो ये सामान्य तरह के ऐसे शब्द होते हैं जो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। अगर आप उसकी हिंदी इंग्लिश पूछने लगते हैं तो निश्चित रूप से आपके इंटरव्यू पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। वहीं चौथा महत्वपूर्ण अगर पहलू पर हम लोग बात करें तो अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें। अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए, तब आप अपना इंटरव्यू बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। ऐसे चीज़ों का इंटरव्यू के दौरान आपको नाम नहीं लेना है, जिक्र नहीं करना है जिस पर आपकी पकड़ न हो, जिसके बारे में आप विस्तृत न जानते हो, जिसके बारे में आपको जानकारी न हो। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रहे तभी आपको बोलना है, और साथ ही साथ जवाब न आने पर, उत्तर न दे पाने पर आपको बिल्कुल विनम्रतापूर्वक और सहजतापूर्वक उसको मना कर देना है, सर हमें इसकी जानकारी नहीं है। सटीक जवाब देने की कोशिश करना चाहिए और कभी भी इधर उधर एक्सपर्ट को घुमाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स आप चाहे जितना भी इधर उधर करिए उन्हें सारी जानकारी होता है और वो आप उन्हें कोई भी गलत चीज़ बता करके संतुष्ट नहीं कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज़ मैंने देखा इंटरव्यू के दौरान कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कम से कम आप इंटरव्यू के दौरान अगर एंट्री करते हैं तो कम से कम
मे आई कम इन आप ज़रूर बोलिए, ठीक है। या क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आप ज़रूर पूछ लें। और साथ ही साथ जब आपको बैठने के लिए कुर्सी ऑफ़र की जाती है उस दौरान आप थैंक्स ज़रूर कहें, धन्यवाद आप ज़रूर कहें, क्योंकि कभी कभी इसके भी मार्क्स होते हैं, इसका नेगेटिव असर आपके मार्क्स पर पड़ता है। और ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, या ये इसमें हेल्प कर सकता है। और पांचवा अगर महत्वपूर्ण बात करें तो सभी तरह के परिणामों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत आप रखें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो इंटरव्यू का परिणाम आपके लिए सकारात्मक भी हो सकता है, आपके लिए नकारात्मक भी हो सकता है। तो किसी भी तरह के परिणाम को स्वीकार करें, यानी यह मान के चलिए कि इंटरव्यू के दौरान सारे लोगों का अपना अपना दिन होता है। कभी कभी आपसे वही पूछ दिया जाता है जो आप पढ़ के जाते हैं, और कभी कभी उन चीज़ों से एक भी प्रश्न नहीं किया जाता है जो आपका तैयार होता है। तो कुल मिला जुला करके अपना दिन होता है। अगर वो आपका दिन अच्छा है तो आपके लिए इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। तो आपको सभी तरह के परिणामों को स्वीकार करना होगा, और निश्चित रूप से यदि आपका दिन है तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, बहुत होगा, आप परेशान क्यों होते हैं? बहुत होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिस उद्देश्य के साथ आप गए वह काम आपका नहीं होगा। इससे ज़्यादा नेगेटिव आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो आपका सिलेक्शन होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होने न होने को लेकर के परेशान होने से शायद जो नेचुरल परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं वह भी हम नहीं दे पाते। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर हम छठवां जो क्राइटेरिया है उसकी बात करें तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कभी कभी इसकी भी ज़रूरत होती है इंटरव्यू में। और इसके दौरान यह देखा जाता है कि आप किसी भी चीज़ की कितनी समझ रखते हैं, जो बिना पढ़े आपके अंदर उसका उत्तर मौजूद होता है। कई बार हमने इंटरव्यू के दौरान देखा है कि कई बार आपसे सामान्य तरह के प्रश्न किए जाते हैं और पूछा जाता है कि आप इसके बारे में आपकी राय क्या है। जैसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जिस कोर्स के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस कोर्स में एडमिशन या सिलेक्शन आप क्यों चाहते हैं। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप क्या उम्मीद लेकर के आए हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको कैसा लगेगा। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यदि आपको खुद को एसेस करना हो तो आप अपने आप को कितना नंबर देंगे। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपसे क्या चीज़ न पूछा जाए, क्या ऐसा चीज़ है जिसके बारे में आप नहीं बताना चाहते हैं। या आपसे पसंदीदा सब्जेक्ट या पसंदीदा पेपर्स के बारे में पूछा जा सकता है, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी है उसके बारे में पूछा जा सकता है। या आपके विषय से संबंधित कुछ विशेषज्ञों के विद्वानों के नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे साइकोलॉजी पीएचडी में जा रहे हैं अगर इंटरव्यू देने, तो किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम पूछा जा सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैं जाते जाते कुछ विनम्र निवेदन में विशेषज्ञों से भी करना चाहता हूं उस वीडियो के माध्यम से, कि निश्चित रूप से यह इंटरव्यू का जो समय होता है वह किसी के लिए भी निश्चित रूप से स्ट्रेसफुल होता है। इस कंडीशन में इंटरव्यू में विषय विशेषज्ञ के रूप में बैठे हुए आप सभी विद्वानों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ आप निश्चित रूप से, मैं यहाँ पर आपको कोई राय नहीं दे रहा हूँ, न तो मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, बल्कि आप सभी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी आप बच्चों से कुछ भी प्रश्न करें इंटरव्यू में तो निश्चित रूप से यह ध्यान दें कि हर एक कैंडिडेट कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बहुत बढ़िया तरीके से फेस करना चाहता है, उत्तर देना चाहता है, बताना चाहता है, उसकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के वो आता है।
तो बहुत सारे बच्चों की तरफ से मैं विषय विशेषज्ञों से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जितना पूछना है आप पूछिए, जितना कठिन से कठिन सवाल पूछना है आप पूछिए, लेकिन इंटरव्यू के माहौल को कभी भी स्ट्रेसफुल न बनाएं, क्योंकि सामान्य तरीके से इसकी यदि आप शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक विद्यार्थी अपनी बातों को बेहतर तरीके से कह पाता है। हमारा उद्देश्य किसी भी कैंडिडेट को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर चयन करना है या नहीं करना है, इस पर निर्णय लेना है, न कि उसको किसी भी तरह का स्ट्रेस देना है या किसी भी तरह की परेशानी उसके अंदर उत्पन्न करना है। आप जब भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक विशेषज्ञ को जब भी वह इंटरव्यू ले, एक आराम से सामान्य तरह के प्रश्नों से इंटरव्यू की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आप बैठ जाएं, आप आराम से बैठ जाएं या डरने की ज़रूरत नहीं है, या हम लोग आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछने वाले नहीं है जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। हम लोग एक सामान्य तरह की बातचीत करेंगे और हम उस प्रश्नों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। हम सभी आपके लिए बेहतर सोचते हैं और हम सभी चाहते हैं कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिले। आप जिस उद्देश्य और जिस उम्मीद के साथ आए हैं वह आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो, और हम सभी विषय विशेषज्ञ आपके इस उम्मीद को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बीच बीच में आप सभी को, कैंडिडेट को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए, और साथ ही साथ जितना भी आपको प्रश्न पूछना है, जिस भी डिफ़िकल्टी लेवल का प्रश्न आपको पूछना है, आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। और आपको जो भी डिसीजन लेना है आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यानी किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है नहीं करना है, प्रश्न क्या पूछना है कितना पूछना है, इन सारे चीज़ों में बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों की शुरुआत यदि सामान्य तरीके से हो और कैंडिडेट को हम बीच में प्रोत्साहित करते रहें तो निश्चित रूप से वह बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बहुत बार कैंडिडेट्स को सारी चीज़ें आती हैं लेकिन वह शायद इंटरव्यू के प्रेशर की वजह से वह जवाब अच्छे तरीके से नहीं दे पाता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इंटरव्यू के प्रति हर कैंडिडेट का एक सकारात्मक एक्सपीरियंस होता है। सिलेक्शन हो या न हो, लेकिन सारा जो सभी जो कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर इंटरव्यू से संबंधित जो हौसला होता है, जो जुनून होता है, जो उम्मीद होता है, वो आगे के लिए भी निश्चित रूप से कायम होता है। एक चीज़ मुझे ऐसा भी लगता है, कभी कभी हम एक्सपर्ट के रूप में विद्यार्थियों से अपने लेवल के क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। कभी कभी हमें विद्यार्थी के लेवल पर भी उतर करके प्रश्न पूछने की ज़रूरत होती है, और कभी कभी हम लोग बहुत रिजिड हो जाते हैं। किसी भी कैंडिडेट से हम वही सवाल पूछते हैं जो हम चाहते हैं। हम उस दौरान यह सोचना भूल जाते हैं कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट किस पेपर में है, वह किस पेपर पर बेहतर जवाब दे पाएगा। तो हमें कई बार किसी प्रश्न को लेकर के बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें कैंडिडेट के इंटरेस्ट के हिसाब से उसी पेपर से ही अगर हम क्वेश्चन पूछें तो शायद वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी उम्मीद के हिसाब से हमें आंसर्स नहीं मिल रहा है, तो इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। और भले ही हम डिसीजन कुछ भी लें, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमें निश्चित रूप से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए, कुछ और पूछना चाहिए। और मुझे एक चीज़ ऐसा भी लगता है कि किसी का हम एज ए एक्सपर्ट भला करें या ना करें, लेकिन किसी के नुकसान के बारे में हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।